बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। पिछली वीडियो में कुछ मालूमात आपसे शेयर की थी। सुहेल रशीद साहब मेरे साथ हैं। मौजूदा जो इंडिया पाकिस्तान का मामला चल रहा है उस पर कुछ अहम तरीन अपडेट्स आई हैं। वजारत दिफा, भारतीय वजारत दिफा ने प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसमें उन्होंने लिखा है कि हम मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहते, हम मज़ीद जंग नहीं लड़ना चाहते। और उस प्रेस रिलीज़ के अंदर उनकी 16 अमवात का भी जिक्र है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स और पाकिस्तानी मिज़ाइल के हमलों से 16 लोगों की जानें इंडिया में भी गई हैं। उनको 16 लोगों का जानी नुकसान जो है वो इंडिया में भी हुआ है। लेकिन उन्होंने एक दावा किया है कि हमने पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नाकारा बना दिया है। तो ये सरासर गलत खबर है, जिसको डिनाई किया है ISPR ने भी और डिनाई किया है सिक्योरिटी ज़राए ने। और इस वक्त जो पाकिस्तान ऑफिशियल्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया के तमाम तर क्लेम्स जो हैं वो फॉल्स हैं। इस पर आम तरीन अपडेट्स देंगे और उसके बाद फिर जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे इस मामले के ऊपर। सबसे पहले तो सुहेल रशीद साहब, जो वजारत दिफा ने प्रेस रिलीज़ जारी की है ना, वो मैं इंडिया की वजारत दिफा, मादरत खा हूँ अगर कोई गलत समझाओ, इंडिया की वजारत दिफा ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है ना वो आपके सामने रखते हैं। उसमें जो चीज़ों का वो जिक्र करते हैं वो हैरानकुन है। अब जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया को या इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेस रिलीज़ दी जाती है वो ये समझ कर या सोच कर दी जाती है कि हम बड़े बेचारे हैं जी, हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया, हम तो कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहा है वो हमारा दुश्मन कर रहा है। एक तो ये चाल उन्होंने उसके अंदर चली है। लेकिन हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया समझती है, जानती है कि भारत का कितना मकरू किरदार और चेहरा है, ख़ासकर इस पहलगाम वाक़े के बाद। आपने वो प्रेस रिलीज़ देखी होगी और उसके अंदर जो चीज़ें हैं पे कमेंट करूं? हाँ ज़रूर, आपकी राय क्या है? प्रेस रिलीज़ को पढ़ के तो मेरी राय ये है कि इंडिया इस वक्त कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमें घर में घुस के बहुत मारा है, पाकिस्तान कह रहा है कि ना चल ना हालें तो मारना है। अजय अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है, मारना तो अभी हमने है आपको। हाँ, अभी आप पहले से तरले ना डालें। इंडिया अब जो है ना इस सिचुएशन से निकलने की एक राह ले रहा है। वो कहता है कि हमने जो झूठा डंगोसला दिया अपनी पब्लिक को कि जी हमने दहशतगर्द मार दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो हमारे बच्चों की नमाज जनाजा हुई है, सारी दुनिया ही देखी है, बिल्कुल हमारे बच्चे खवातीन मारी। और देखें तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ नाजरीन, सिविलियन पर हमला हुआ है, सिविलियन पर हमला हुआ है। बॉर्डर पर जंग होती ना तो जवाज होता उसके पास। फिर उसने क्या किया, मस्जिदों पर हमला किया है। पहले हमले 6-7 जो हैं वो मस्जिदों पर किए हैं, इबादत गाहों पर किए हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी बुज़दिली है। मर्दों की तरह लड़ना है तो फिर बॉर्डर के ऊपर आकर सामने आकर लड़े तो फिर पता भी चले। और उसके बाद आप देखें फूड स्ट्रीट पे हमला कर रहा है, सिविलियन की जगह है। और आप वो देखें स्टेडियम के पास मतलब हमला किया जा रहा है। ये सरासर जो है वो खुली रियासती दहशतगर्दी है जो भारत इस वक्त कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। और उनके प्रेस रिलीज़ पे वापस आते हैं, उसमें उन्होंने 10-15 अपने शहरों के नाम लिखे हैं कि यहाँ हमें पाकिस्तान ने मारा है और हमने बस उतना ही वापस आज किया है। साथ वो अपनी सस्ती मार्केटिंग शुरू कर दिया उन्होंने अपने वो 3 डब्बे वाले एयर डिफेंस सिस्टम की कि जी उसने हमें रोक दिया। भाई जी अभी तो हमने आप पे अतफ नहीं फेंका, अब्दाली नहीं फेंका, गोरे नहीं फेंका, गजनवी नहीं फेंका, शाहीन नहीं फेंका, आप अबाबील नहीं फेंका। आपने कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम चालू किया हुआ है भाई, किस चीज़ के ऊपर किया हुआ है? अभी आप तैयार रहें, खातर जमा रखें, बहुत कुछ आपके साथ होना है। गलत जगह पंगा लिया है, कहा था कि नहीं करना लेकिन कर बैठे हैं। तो अभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी तो आप खुद को ना, एक तो आपने गिव अप कर दिया, इंडिया ने अपने पायलट्स पर ट्रस्ट करना ख़त्म कर दिया है। अदम एतमाद का इजहार है ड्रोन्स भेजना कि भाई जो पायलट है उनके एतराफ़ है कि भाई हमारे जहाज, हमारे पायलट, हमारे मिसाइल सब कुछ नकारा है। जी वो उनके मारे जाते हैं ना पायलट उनके जो है ना। वो फिर राफेल जब लाए थे तो किसी ने कहा था कि यार साथ जिगर भी चाहिए, तो वो तो फिर नहीं है। तो वो तो पकड़े गए हैं, पहले दिन आए और मार गिराए, फ्रांस उनको ऊपर से चढ़ा हुआ है। अब वो तो CNN तस्दीक कर रहा है कि जी फ्रेंच ऑफिशियल्स ने ये माना है कि हमारा, और वो एवं नहीं होगी। लोग कहेंगे ना कि खामखा नहीं, जो जहाज़ जहाँ से इस तरह के लाए जाते हैं वहाँ पर एक पूरा डेटाबेस होता है, उनको पता होता है, वो मॉनिटर कर रहे होंगे यकीनन कि हमारी कौन सा जो एसेट सेल किया हमने, इनको किधर यूज़ कर रहे हैं और कौन सा डैमेज हो गया है, वो उनको पता होता है। तो उन्होंने जब इसकी तस्दीक की है तो ये जो रियल ऑनर्स हैं उसके, जो उसका सॉफ्टवेयर, जो उसकी सारी चीज़ें जहाँ पर हैं, वो उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि यस 1 इज़ गॉन, एटलीस्ट 1, कम से कम एक जो है वो चला गया है। हाँ, तो चलें, उससे उनके आपके शेयर्स अलग गिरे हुए हैं। तो शर्मिंदा इन्होंने फ्रांस को भी किया है।
अब मोदी को इंडिया में सख्त क्वेश्चंस का सामना है कि ये चीज़ लाने के लिए आपने इतना माहौल बनाया था, और अब वो अपने पायलट्स को नहीं भेज रहे, अपनी मेरे ख्याल में ना राफेल को चाहिए कि जिस मुल्क को भी राफेल बेचे ना, साथ में ये कहे कि भाई अपने पायलट्स की ट्रेनिंग जो है ना वो पाकिस्तानी पायलट से करवाएं, फिर हम आपको राफेल देंगे। चलाने के लिए भी तो जिगरा चाहिए ना अपना सोहेल रशीद साहब। हाँ, तो ये उनकी जो वजारत दिफा की जो उनकी प्रेस रिलीज है ना, जो रोना धोना है वो यही जाहिर करता है, वो यही जाहिर करता है कि अब वो डरे हुए हैं, अब वो खौफजदा हैं, वो कांप रहे हैं, और बरमला तौर पर उस प्रेस रिलीज में वो कांप रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं जी कि हमने देखें कोई ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान हमें ये कर दे वो कर दे, क्योंकि वो बौखला गए हैं। ये ड्रोन्स जो है ना, दिन से कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि बहुत अंदर आ गए, आने क्यों दिया, इस पे कुछ आप डिटेल्स भी कुछ रखते थे? देखिए ये मैं इस पर ना कुछ लोग हमारे पाकिस्तानी भाई ना कुछ जज्बाती होकर भी सोच रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का मामला ऐसा है कि जहाँ पर जज्बात सबसे पहले जुड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज़ हकीकत है सोहेल रशीद साहब, हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को तसल्ली से ठंडे दिल से एक चीज़ सोचनी है। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जो मालूमात मुझ तक पहुँची हैं, जो मुझे पता चली है, वो इसलिए हमें बताना ज़रूरी है कि ठीक है हमारे इदारों के साथ या हुकूमत के साथ कहीं ना कहीं लोगों का इख्तलाफ अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो डिफेंस का मामला है ना, जहाँ पर पाक फ़ौज के जवान लड़ रहे हैं, जाने दे रहे हैं, वहाँ पर कंप्रोमाइज़ हमें भी नहीं करना चाहिए। नहीं है, वो नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, हमारे अंदरूनी मामलात में है, ठीक है, लेकिन वो रहता है हर मुल्क में रहता है, हर मुल्क में होता है। लेकिन ये जो ड्रोन वाला मसला है ना, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये सवाल वैलिड भी है, क्योंकि इसकी रीज़न है कि ड्रोन इतने अंदर तक आ कैसे गए हैं। हुआ सोहेल रशीद साहब कुछ इस तरह से है कि अब तो ये इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा पब्लिक होती जाएगी, ये पता होना चाहिए अवाम को। हुआ ये है कि जब उन्होंने ये इसराइली साख्ता ड्रोन्स वहाँ से उड़ाए हैं, तो ये एक तो खुदकश ड्रोन थे, यानी कि जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा ये तबाह हो जाएंगे, या गिर के या वैसे ही फट जाएंगे। ये जब वहाँ से उड़े हैं पाकिस्तान की तरफ इन्होंने आना शुरू किया है, तो जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, एक होता है लॉन्ग रेंज, एक होता है शॉर्ट रेंज, सबको पता है। सबसे पहले जो शॉर्ट रेंज वाले होते हैं ना, उसने इनको एंगेज किया है, तो फ़ौरन ये देखा गया कि जैसे ही उनको एंगेज किया है ना, तो एयर डिफेंस की जो लोकेशंस थी ना वो एक्सपोज होना शुरू हो गई। तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को पता चला कि भाई ये एक ट्रैप लगता है इंडिया का इसराइल के साथ मिल के पाकिस्तान के ऊपर, कि उनका जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लोकेट किया जाए कि किस किस एरिया में कहाँ कहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली ड्रोन्स लोकेटर एक किस्म का किरदार अदा कर रहे थे, लोकेटर का, ढूंढने का। तो जनाब उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने, पाकिस्तानी इदारों ने, फ़ौज ने उसको शॉर्ट रेंज से इंगेज करना छोड़ दिया, फिर फ़ौरन एक्टिवेट किया गया लॉन्ग रेंज सिस्टम जो है, और उससे फिर उनको एंगेज किया। उससे जो बच गए, जो आगे आ चुके थे काफ़ी आगे, क्योंकि शॉर्ट रेंज से एंगेज करना बंद कर दिया था, तो जब बहुत आगे तक आ चुके थे तो फिर उनको करीब आने दिया गया ज़मीन के। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये बहुत नीचे सफ़र करते हैं, यानी उड़ते हैं, बहुत ऊंचा नहीं उड़ते हैं, तो ज़मीन के साथ साथ या ज़मीन से कुछ फासले पर, तो फिर इन्हें नीचे से जो एंटी ड्रोन गन्स होती हैं उनके साथ फिर निशाना बनाया गया, और इनको बड़ी कामयाबी और महारत लाहौर की मैंने वीडियोस भी देखी हैं सोशल मीडिया पे, जब इनको निशाना बनाया गया और फिर इनको गिराया गया। तो ISPR ने ये बड़ा वाजे एक चीज़ जो बताई थी ना, उस पर मुझे इस तहकीक के बाद हकीकत जो है वो ज़रूर इसमें नज़र आती है कि ये तरीके से गिराए जाने थे, और अगर हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ करते तो ये लोकेटर तमाम पूरा जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था ना उसको लोकेट कर लेते, आपने अगले के ट्रैप में तो नहीं आना होता। बिल्कुल ठीक है, तो उस ट्रैप से जो है ना पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने, हमारे जवानों ने बड़े तरीके से इसको हैंडल किया है। कोई ऐसी कोई खतरनाक चीज़ तो उतनी थी नहीं कि जिसके लिए आप अपना पूरा सब कुछ दिखा देते, तो दिखाएंगे इंडिया को कि हम क्या हैं, और इंडिया को पता है हम क्या हैं। मुझे लगता है कल का दिन सोहेल रशीद साहब बहुत अहम होगा, हर लम्हा अहम है कल का दिन, और ये आने वाली रात आप इतनी अहम तरीन होगी इंडिया के लिए। एक जुमला याद रखिए, बार बार उसको मत भूलिए, जैसे ही इंडिया ने उस रात ये किया था कि इनकी आर्जी खुशी को दायमी गम में बदला जाएगा। तो दायमी गम, आपको फिर पता है कि दायमी गम तो बहुत बड़ा होता है। 27 फरवरी ना, वो अभी तक नहीं भूले होंगे। तो इंशाल्लाह इस पर जो मज़ीद डिटेल्स होंगी, सोहेल रशीद साहब बहुत शुक्रिया, वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।